Good morning, student. Same chapter in geography portion, chapter number 1, resources, page number 126, and our new topic is on the basis of the distribution. In previous lecture, we discussed about on the basis of the level of development, actual resource, potential resource, and second part on the basis of their origin, abiotic resource, biotic resource, on the basis of their renewability, renewable resource and non-renewable resource. Now we have to take another distribution on the basis of their distribution. Some natural resources can be found everywhere, while some may be found in a particular region. Hence, they can be classified as ubiquitous and localized. It means कुछ resources हमें हर जगह दिखते हैं. It means कि कुछ ऐसे resources हैं जो हर जगह मिलते हैं. कुछ ऐसे resources हैं जो particular region में ही मिलते हैं. ऐसा होता है ना कि कुछ रिसोर्सेज कोई पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं, वो रीजन इम्पॉर्टेंट रखता ही उन रिसोर्सेज के लिए है. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हर जगह मिलते हैं, तो इनको हमने क्लासिफाइड किया है यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड में. तो यूबिक्विटस क्या है, वर्ड नया है बट बहुत इजी है, पढ़ते हैं. Ubiquitous means these resources are found everywhere, like the air we breathe, sunlight we get, or water we drink. Right? These resources are common. They found everywhere. Water, air, sunlight, etc. are found everywhere. हमें ये हर जगह दिखते हैं. जितने भी एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये हमें हर जगह दिखते हैं, हर जगह प्रेजेंट है, ये एवरीवेयर है. तो ये रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर कॉल्ड यूबिक्विटस. क्लियर? वो रिसोर्स जो हमें हर जगह दिखते हो वो यूबिक्विटस कहलाते हैं. लोकलाइज्ड क्या है? दीज रिसोर्स आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन लाइक मिनरल्स एंड ऑयल. ऐसे रिसोर्स जो हमें स्पेसिफिक रीजन यानी कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही दिखते हैं, तो वो क्या है? मिनरल्स एंड ऑयल्स. देखो काफ़ी मिनरल्स रिसोर्सेज जो होते हैं ना, हर जगह नहीं होते. एग्जाम्पल, मिनरल्स लाइक आयरन ओर फाउंड इन बिहार एंड ओडिशा. ऑयल इज फाउंड इन वेस्ट एशिया. राइट है ना? आयरन ओर के लिए इंडिया में अगर बात करते हैं हम, तो आयरन ओर जो है बिहार और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा देखने मिलता है. सेम ऑयल जो है वेस्ट एशिया में फाउंड होता है. वेस्ट एशिया में, गल्फ कंट्रीज में. तो स्पेसिफिक ओरिजिन है ना इनके, यानी कुछ रिसोर्स कहीं देखने मिल रहे हैं, कुछ रिसोर्स किसी स्पेसिफिक रीजन में देखने मिल रहे हैं. यानी ऐसे रिसोर्स जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रीजन में फाउंड होते हो, वो रिसोर्स लोकलाइज्ड कहलाते हैं. Those resources are found in specific region called localized resource. Human made resource, easy peasy, so easy. Human made resource यानी ह्यूमन ने जो रिसोर्स बनाए हैं वो सब क्या हो गए? ह्यूमन मेड रिसोर्स. A human made resource is a resource that has been created by humans. Natural substance become resources only when human beings change their original form
with the help of their knowledge and technology. वो सारे रिसोर्स जो ह्यूमन ने बनाए हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स जो नेचुरल सब्सटेंस है, अगर ह्यूमन उसका फॉर्म चेंज करके उसे यूज़ करता है तो वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर सकते हैं फॉरेस्ट में ट्री की. तो जो ट्री है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अगर उस ट्री को कट करके उसके वुड से बहुत सारे गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे चेयर प्रिपेयर कर चेयर बना ली हमने उसका बेड बना लिया, हमने उससे हाउस बना लिया उस वुड से, बहुत सारी चीज़ें, टेबल बना ली हमने, सोफ़ा बना लिया. तो हमने क्या किया, हमने उस नेचुरल रिसोर्स का, हमने उस ट्री का फॉर्म चेंज कर दिया. क्या चेंज कर दिया, हमने उस वुड का फॉर्म चेंज कर दिया. हमने उस ट्री को वुड में कन्वर्ट किया, वुड से हमने बहुत सारे उसके फॉर्म चेंज कर दिए, टेबल, चेयर, सोफ़ा, बेड एक्सेट्रा. तो हमने क्या किया, उसका फॉर्म चेंज कर लिया. तो ये चीज़ें भी हमारे लिए हमारी ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गई. फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर इन इट्स नेचुरल फॉर्म वॉज नॉट अ रिसोर्स till human learn to extract iron from it and use it in industries, dam, bridges etc. एक और एग्जाम्पल है, जब हम माइनिंग के थ्रू आयरन फाउंड करते हैं, आयरन ओर निकालते हैं, तो क्या होता है, माइनिंग के थ्रू हमें सिर्फ आयरन ओर मिलता है, आयरन फाउंड नहीं होता. एक ह्यूमन अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे उस आयरन ओर में से आयरन को अलग करता है और तब जाके हमें आयरन कंटेन होता है, तब जाके हमें आयरन मिलता है. और फिर वो आयरन इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है और रेडी टू यूज़ आयरन बनाया जाता है. और फिर हम उन आयरन को यूज़ करते हैं डैम बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, हमारे हाउस कंस्ट्रक्ट करने में. तो डायरेक्टली माइनिंग के थ्रू आयरन नहीं मिलता, आयरन ओर मिलता है. उसको हम चेंज करते हैं, उसकी फॉर्म, उसमें से बाकी जो अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स होते हैं उसको अलग करते हैं, उसमें से आयरन को अलग सेपरेट करके आयरन को यूज़ किया जाता है. तो हमने क्या किया, इसको भी यूज़ किया उसके फॉर्म को चेंज करने के बाद. एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड एक्सेट्रा. तो ये सब कुछ ह्यूमन मेड बनाई हुई चीज़ें हैं. ह्यूमन रिसोर्सेस, अब ह्यूमन मेड तक तो समझ में आ गया है ना, होप आई यू विल अंडरस्टैंड. बट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? मैम, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स? राइट है, क्वेश्चन आ रहा है माइंड में. यस बच्चा, ह्यूमन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. What type? For example, right. One example. Assume करो कि अर्थ पर से या हमारी सोसाइटी में से डॉक्टर ख़त्म हो जाए, डॉक्टर ही ना रहे कोई, क्या होगा फिर? जब हम बीमार हो जाएंगे, जब हमें नीड होगी डॉक्टर की, हमारे हेल्थ इशू को लेकर, तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते, डॉक्टर्स ही नहीं हैं. स्कूल्स हैं, स्कूल्स में मैनेजमेंट है, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, टेबल, चेयर, सारे इक्विपमेंट्स हैं जो स्कूल मैनेज करते हैं, बट टीचर ही नहीं है. हाउ कैन यू स्टडी? बुक्स भी है, अकेले पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते. क्यों? यू हैव टू नीड अ टीचर फॉर एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? उसी तरह यू हैव टू नीड अ डॉक्टर इन योर हेल्थ इशू, राइट है ना? तो
जब हमें हमारे हेल्थ इशू के लिए डॉक्टर चाहिए, हमें हमारी स्टडी के लिए टीचर चाहिए, तो क्या हुआ ये हमारी नीड को फुलफ़िल करते हैं। हमने स्टार्टिंग लेसन में क्या पढ़ा था कि हर वो चीज़ रिसोर्स है जो हमारी नीड को फुलफ़िल करती है। तो डॉक्टर हमारे हेल्थ इशू की नीड को फुलफ़िल कर रहा है, टीचर हमारे स्टडी की नॉलेज को फुलफ़िल कर रहा है, राइट है ना। तो हुए ना टीचर और डॉक्टर आपके लिए रिसोर्स। इसी तरह हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बच्चा, तो हम हाईवेज़, रोड, ब्रिजेस, डैम्स नहीं, ब्रिजेस क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो ये सब किसने कंस्ट्रक्ट किया? इंजीनियर ने। उससे क्या हुआ? उससे हमारा जो ट्रैवल पॉइंट था वो बहुत इजी हो गया, बहुत सफिशिएंट हो गया हमारा रास्ता, वे हम जिस वे पे जा रहे हैं, और बहुत कम टाइम में हम पहुंच गए बिना परेशानी के। तो इंजीनियर क्या हुआ हमारे लिए? हमारा एक रिसोर्स हुआ। एवरीथिंग दोज फुलफिल आवर नीड कॉल्ड रिसोर्स। तो जितने भी मिनरल रिसोर्स है अर्थ पे, जितने मिनरल रिसोर्स है, हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्स ले लो आप, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप देखिए उन रिसोर्सेज को जब तक ह्यूमन अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से यूज़ नहीं करता, वो रिसोर्स नहीं कहलाएंगे, राइट है ना। मान लो राइस पड़े हैं, अगर हम उन राइस को जब तक कुक नहीं करेंगे वो रेडी टू यूज़ यानी खाने के लिए नहीं रहेगा। वो अभी तक क्या है, वो रॉ है यानी कच्चे है। हम कच्चे नहीं खा सकते, हमें उसे कुक करना पड़ेगा। तो हम उसको कुक करेंगे, कुक करने के बाद हम उसको खाएंगे, तो वो हमारी जो भूख है, हमारी जो हंगर सिस्टम है, उसको कंप्लीट करेगा। तो हमारे लिए राइस जो होगा तब रिसोर्स होगा जब हम उसको पका लेंगे। तो हमने पकाया उसे। फुटबॉल है, फुटबॉल अगर रखी हुई है तब तक वो यूज़लेस है। जब तक हम उसे किक करके उसके साथ प्ले नहीं करेंगे ना, तब तक वो कोई रिसोर्स नहीं होगा। जब हम उसके साथ खेलने लग जाएंगे तो वो हमारी नीड क्या, हमारे प्ले की जो नीड है उसको कंप्लीट कर रहा है, तो वो हमारे लिए हमारा रिसोर्स है। जब तक ह्यूमन रिसोर्स, द ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग विद देयर स्किल and technology and hard work harness the natural resources. Economic prosperity of a country depends on how the available resources are harnessed by human being. तो सेम ह्यूमन की वजह से ही रिसोर्स जो हैं रिसोर्स कहलाते हैं, और ह्यूमंस की वजह से ही कंट्री की इकोनॉमी जो है ग्रोथ पे चलती है। अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्स। Conservation of resource. All resources should be used very carefully and wisely. While using the resources, we must give them to be renewed. If we are not careful, then renewable resources will become scarce and will get exhausted. For example, let me explain it first. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्व करना मीन्स सिक्योर करके रखना। किसको? रिसोर्सेज को। तो रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है हमें, रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है मीन्स हर वो चीज़, हर वो रिसोर्स जो नॉन रिन्यूएबल है, जो दोबारा से रिन्यू नहीं होंगे, दोबारा से फॉर्म में नहीं आएंगे भी तो मिलियन ईयर्स ऑफ लग जाएंगे, जो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना पड़ेगा, सिक्योर करके रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को
हम ये रिसोर्सेज एज अ गिफ्ट में दे सकें, ताकि वो भी देखो आज हम हर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं ना, हमारे लाइफ में बहुत एसेंशियल हो गए हैं रिसोर्सेज। तो क्या आने वाली जनरेशन को नहीं चाहिए होगी, चीज़ें चाहिए होंगी ना, तो क्या करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व करें। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल which is formed by remain of plants and animals which were buried under the earth for millions of years. The heat and pressure converted them to the petroleum. Petroleum is an important resource for means of transports and industries. जैसे पेट्रोलियम, एग्जाम्पल पेट्रोलियम दिया हुआ है। पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल से बनता है। फॉसिल फ्यूल क्या? जब प्लांट्स, डेड एनिमल्स, ये जब लेयर टू लेयर अर्थ में अंडरग्राउंड रिमेंड होते जाते हैं, यानी जैसे डेड प्लांट्स ज़मीन पे गिर गए, डेड एनिमल ज़मीन पर है, जैसे जैसे वो मिट्टी में दबते जाते हैं, अंडरग्राउंड जाते हुए लेयर पे लेयर चढ़ती जाती है, जब वो अंडर बरीड हो जाते हैं, यानी वो अंदर अंडरग्राउंड जाते हुए चले जाते हैं लेयर टू लेयर, तो एक मिलियन ईयर्स की प्रोसेस, अर्थ हीट जो प्रेशर कन्वर्ट होती है अंदर अर्थ में, उन प्रेशर से ये क्या होता है, ये आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स ये चेंज हो जाते हैं। कौन? डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स चेंज हो जाते हैं पेट्रोलियम में। तो पेट्रोलियम जो है एसेंशियल रिसोर्स है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें बहुत यूज़ होता है। मान लो, माने क्यों, क्लैरिटी कह रहे हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इस पेट्रोलियम को कन्वर्ट होने में। अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे हम सब? क्या प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? सिक्योर करके रखना पड़ेगा ना चीज़ों को। Due to industrialization, its consumption has gone by manifold, so it is likely to be exhausted soon if not controlled and used wisely in the future. Without petroleum, the industry will close down and means of transport will be affected and life will almost came to be standstill. So to avoid this situation, we need to conserve the resources. पेट्रोलियम, वही चीज़ जो मैंने कही कि पेट्रोलियम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत अलग अलग टाइप से यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ख़त्म हो जाएंगे पेट्रोलियम्स, इंडस्ट्री शट डाउन हो जाएंगी, इट मीन्स बंद हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। क्या होगा? इसका एक ही मतलब है कि हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है ना, वो रुक जाएगी। अभी साइकिलिंग सिस्टम चल रहा है, फिर हम रुक जाएंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कहाँ से आएंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्शन जो हमारे मार्केट में आता है, फूड का, क्लोथ्स का, एवरीथिंग का, वो कैसे आएगा? वो कहाँ से आएगा? यानी हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह स्टैंड स्टिल हो जाएगी, रुक जाएगी। अब इन सारी सिचुएशन को, हम सिर्फ बात पेट्रोलियम की नहीं कर रहे बच्चा, यहाँ हम हर रिसोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे यूबिक्विटस रिसोर्स में हम वाटर की बात करते हैं, हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम है, उसका भी हम बहुत हार्श तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो भी अगर ख़त्म हो गया तो अर्थ पे दोबारा नहीं आएगा, हम उसको नई फॉर्म में ला सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस वाटर को भी एसेंशियल रिसोर्स समझ के बहुत केयर से यूज़ करना पड़ेगा।
इन सारी सिचुएशन का, इस सारे स्कैरिंग पॉइंट का एक सल्यूशन है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development means the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, या use natural resource without harm to the nature। यानी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कीजिए, नेचर को हार्म मत कीजिए। यूज़ करो, हार्म मत करो। यूज़ यानी मतलब जितनी नीड है उतना यूज़ करो, लालच ग्रीड मत करो। ग्रीड बहुत बुरी चीज़ होती है, क्योंकि नीड फुलफिल हो सकती है, ग्रीड फुलफिल नहीं हो सकती। ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लालच कभी पूरी नहीं होती। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब है प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी सिक्योर करना। प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी सिक्योर करके रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। In other words, it means careful utilization of resources so that we use them at present while saving it for the future. Same, we have inherited on earth rich in natural resources. It is equally important for us to leave behind on earth that is richer and not proper by way of availability of natural resource. We need to balance the use of resources for our need and also should conserve them for future. For sustainable development, we need to reduce consumption, recycle and reuse the existing product. सेम, हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को पहले से ही सिक्योर करके रखना चाहिए, अंडरस्टैंड करके रखना चाहिए। खुद की नीड कंप्लीट करके हमें जो बच रहा है उसको एक्सप्लोर करने से ज़्यादा, एक्सप्लॉइट करने से ज़्यादा बेटर है हम उसे बचा के रखें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 3 रूल क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस, टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल वी कैन कारपूल टू गो टू ऑफिस और स्कूल। हम क्या करना चाहिए? अगर रिड्यूस यानी कम यूज़ करो, रिड्यूस करो यानी कम करो, तो हमें पेट्रोलियम को अगर बचाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नीड को कम करना पड़ेगा खुद की लाइफ में। तो हम ऑफिस जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त कार का यूज़ ना करें, हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। भाई आजकल इलेक्ट्रिक काफ़ी मोटरसाइकिल्स, व्हीकल्स आ चुकी हैं, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। Recycle, old newspaper and magazines can be recycled and a different kind of paper can be created out of it. देखो मैगजीन्स और जो न्यूज़पेपर होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं और उनसे नए पेपर बनते हैं। इस तरह से हम रिसाइकल कर सकते हैं। रीयूज, वेस्ट वाटर फ्रॉम RO प्लांट कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स एट होम। देखो छोटी छोटी चीज़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ेगी। हम गवर्नमेंट पे क्यों बैठे कि गवर्नमेंट को करना चाहिए? नहीं, अगर हाउस होल्ड से, हम घर से शुरू करें तो घर से ही बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिससे हम चीज़ों को सिक्योर करके रख सकते हैं। RO जो प्लांट्स, आप लोगों के वाटर फिल्टर प्लांट्स लगा होता है, तो आपने देखा होगा एक बारीक सा जो पाइप है उसमें साथ अटैच होता है और टप 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 ऐसे वाटर उसमें से डिसॉल्व होता रहता है, गिरता रहता है पानी। आप उस पानी के नीचे, उस पाइप के नीचे बकेट लगा दीजिए, बकेट फिल हो जाती है आराम से। उस पानी से आप आराम से अपने प्लांट्स को पानी दीजिए, उस वाटर से हो गया ना रीयूज। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 5 पॉइंट्स है। मिनिमाइज एंड रिड्यूस द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
नेचुरल रिसोर्सेज का मिनिमाइज एंड रिड्यूस यानी बहुत कम यूज़ कीजिए, जितनी नीड है उतना ही यूज़ कीजिए। रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट इट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपकी नीड है इसलिए नहीं कि आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कीजिए, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आप जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये दोनों ही खतरे में। टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग एटीट्यूड्स टूवर्ड द यूज़ ऑफ सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं ना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, उससे क्या देख रहे हैं हम एनवायरनमेंट हार्म कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर में केमिकल यूज़ कर रहे हैं जिससे सॉइल फर्टिलिटी लूज़ हो रही है। हम बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है। जहाँ प्लांट्स और देखते हैं हम ग्रीनरी नहीं है तो क्या हो रहा है, रेन बहुत कम हो रही है। एयर जितनी ज़्यादा फॉरेस्ट कम हो जाते हैं तो एयर जितनी स्पीड में आती है तो हम क्या देखते हैं, तूफ़ान, आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं, इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। अलाउ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ टू फ्लोरिश ऑन अर्थ, दैट इज़ कंजर्व द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमें हर टाइप की जो लाइफ अर्थ पर रह रही है उसे उनके प्रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग, उनके प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग रहने देना चाहिए। यानी यूज़ करो, नेचर ने आपको ये गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट को हम किस तरह यूज़ करते हैं, बहुत संभाल के यूज़ करते हैं ना, कि कैसे फेंक के। आपकी बर्थडे गिफ्ट, आपको जब कुछ भी गिफ्ट मिलती है तो आप कितने अच्छे से सिक्योर करके रखते हो, बहुत आराम से उसके साथ प्ले भी करोगे, उसको बहुत हाथ लगाने नहीं दोगे जल्दी से छोटे बच्चों को कि वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो जिस तरह आप अपने गिफ्ट को संभाल कर रखते हो तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है नेचर के गिफ्ट हैं आपके लिए, तो आप अपने इस गिफ्ट को सिक्योर करके रखिए। मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम, अलाउ इकोसिस्टम टू सस्टेन ऑन देयर ओन। In fact, we should take care not to disturb the existing ecosystem in nature which have developed over centuries. हमें क्या करना चाहिए, हम सब कुछ यूज़ करो, नेचर ने आपको दिया है, लेकिन बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए हुए। आप अपनी नीड को पूरा करो, एनवायरनमेंट को हार्म मत करो, आपके रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होंगे। इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको बैलेंस में रहने दो। अगर इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ता है तो पूरा एनवायरनमेंट डैमेज होता है, और जहाँ एनवायरनमेंट डैमेज होता है तो ये जितने भी डिज़ास्टर देखते हैं हम, नेचुरल डिज़ास्टर, वो इसी का नतीजा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सल्यूशन है जिससे हम हमारे रिसोर्सेज को टेक केयर करके रख सकते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर एंड होता है। ओके, थैंक यू।